नमो अरिहंताणम। भगवान महावीर ने दो प्रकार के धर्म बताए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि धर्म के भी प्रकार होते हैं। धर्म के कोई प्रकार होते ही नहीं, लेकिन एक व्यवस्था की दृष्टि से महावीर ने दो प्रकार के धर्म बताए। एक गृहस्थ धर्म, जिसको आगार धर्म कहकर के पुकारा, और एक अणगार धर्म यानी साधु का धर्म। फिर से बोल दूं, धर्म का कोई प्रकार होता ही नहीं, धर्म का अन्य कोई नाम होता ही नहीं, लेकिन गृहस्थ जिस दायरे में रहता है उसे प्रपंच भी संभालना होता है, उसे अपने रिश्ते नाते भी संभालने होते हैं, उसे अपने परिवार को भी चलाना होता है, समाज की जिम्मेदारियां भी उठानी होती है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए श्रावक को यानी एक गृहस्थ को अपनी जिम्मेदारियां उठानी होती है। इसीलिए आगार धर्म, जिसके अंदर कुछ छूट दी गई है, और एक अणगार धर्म, कह सकते हैं निश्चय और व्यवहार। गृहस्थ आगार धर्म के अंदर यानी व्यवहार में जीता है, उसका निर्वाह करना होता है, लेकिन साधु का धर्म निश्चय का धर्म है। अब गृहस्थ और साधु इन दोनों में बड़ा कौन? तो आप कह सकते हैं सीधी सी बात है, हम साधु को नमन करते हैं तो साधु बड़ा है। साधु बड़ा है तो गृहस्थ के अहंकार को भी चोट लग सकती है। हम इतनी जिम्मेदारियां उठाते हैं, अपनी तो है ही, साधुओं की भी जिम्मेदारियां गृहस्थ के ऊपर होती है। अगर गृहस्थ उनको खाना पीना भी ना दे तो एक दिन में नानी दादी याद आ जाए।
साधु के बाह्य जीवन का निर्वाह तो गृहस्थ धर्म के ऊपर ही निर्भर होता है। ये तो बाह्य दृष्टि से देखने की बातें हो गई। कौन छोटा है कौन बड़ा है, महावीर की दृष्टि में दोनों ही बड़े हैं। इसीलिए महावीर ने दोनों को ही तीर्थ कहकर के पुकारा है। हालांकि व्यवस्था की दृष्टि से ही 4 तीर्थ की स्थापना तीर्थंकर करते हैं, इसीलिए उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर। तीर्थ यानी जहां से हमें तैरने का रास्ता मिले। तीर्थ यानी जहां से हमें तैरने का रास्ता मिलता है। तीर्थ यात्रा करके आए हैं। कहाँ गए थे? हाँ, बाह्य तीर्थ और आंतरिक तीर्थ। महावीर की दृष्टि में बाह्य तीर्थ की कितनी भी दौड़ लगाते रहो, कहीं पर भी जाते रहो, लेकिन जब तक आंतर का तीर्थ और तीर्थों की हालत के अंदर देखते हैं हम, तीर्थों की हालत ज्यादातर लोग तो पिकनिक मनाने के लिए ही जाते हैं। इसलिए महावीर की दृष्टि में बाह्य तीर्थ की कोई ज्यादा महत्ता नहीं, हालांकि उनको नकारा नहीं जा सकता। जहां पर कोई महापुरुष का जन्म होता है उसे भी हम तीर्थ कहते हैं। जैसे चिचोंडी हम कह देते हैं, वो तो हमारी तीर्थ भूमि है, क्योंकि हमारे आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज का जन्मभूमि थी, इसलिए हमने उसको तीर्थ मान लिया। जहां महापुरुषों की दीक्षा भूमि होती है उसे भी हम तीर्थ कहते हैं। यहाँ पर इतने तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए, यानी जीवन को समाप्त करके चले गए। ऐसे तीर्थों, ऐसी जगहों को हम तीर्थ कह करके पुकारते हैं। उनकी भी अपनी गरिमा है, उनकी भी अपनी महत्ता है। वहां जाकर के भी आदमी कुछ समय के लिए, तो कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा सा आंदोलित होता है। लेकिन जो श्रावक, एक आध्यात्मिक गृहस्थ और साधु होता है, 4 तीर्थ जैसे मैंने बताया, तो 4 तीर्थ साधु साध्वी, ये व्यवस्था है। मूल में तो 2 ही कहे जा सकते हैं, एक श्रावक और एक साधु। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा और समझाने के लिए, क्योंकि हम बड़े बुद्धिमान हैं ना, इसलिए हम प्रश्न कर सकते थे, साधु और श्रावक, तो श्राविका और साध्वी कहाँ गई? हाँ, इसलिए महावीर ने कहा साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये 4 तीर्थ की स्थापना महावीर, यानी कोई भी तीर्थंकर 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं, इसलिए उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो साधु बड़ा कि श्रावक बड़ा? साधु तो हमें कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता,
ना वो कोई व्यापार करता है, ना कोई वो परिवार संभालता है, ना कोई रिश्तेदारी संभालता है। हाँ, जिन साधुओं के मन में ये बात आ जाती है कि मैं साधु, मेरी पूजा लोगों ने करनी चाहिए, तो उनके लिए महावीर कहते हैं कितने साधु भी हजारों लाखों, मैं गिनती में बता रहा हूं, इसके भी पार है, नरक में जाएंगे। और कितने श्रावक जो एक भाव अवतारी हो जाएंगे। और महावीर तो कहते हैं गृहस्थ लिंग सिद्धा, गृहस्थ के भेष में भी सिद्ध 10 प्रकार के सिद्ध बताए, उनमें गृहस्थ लिंग सिद्धा भी एक है, जो श्रावक के रूप में यानी गृहस्थ के रूप में भी मोक्ष जा सकता है। और एक जगह कहते हैं कि गृहस्थ को इस जन्म में मोक्ष नहीं है। गृहस्थ इस जन्म में मुक्त नहीं हो सकता। और फिर कहते हैं गृहस्थ लिंग सिद्धा, यानी गृहस्थ के भेष में भी मुक्त हो सकता है। महावीर अंतर्दृष्टि को देखते हैं। बाह्य वेशभूषा कोई मोक्ष का अधिकारी नहीं होते। हमारे बाहर के आचरण ये भी कोई धर्म की कसौटी नहीं होती। अंतरात्मा, हम कितनी पवित्रता के साथ अपनी साधना के अंदर आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या करूंगा? हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते जाते इतने हड़बड़ी में हैं, अरे मुझे उससे मिलना था, मुझे कहीं बाहर गांव जाना है, चलो रोज का रूटीन है मंदिर में जाने का, भागे दौड़ते हुए गए और जाकर के जोर से माथा पटका और वापस भागे। आते आते एक परंपरा है कि मंदिर के दरवाजे पर एक क्षण के लिए ही आदमी बैठे। कारण यही था कि थोड़ा तो ब्रेक लगे तुम्हारी हड़बड़ी में। मंदिर जाते हुए भी अगर ऐसी हड़बड़ी में हम गए तो मंदिर जाना व्यर्थ हो गया, सिर्फ एक परंपरा का निर्वाह हो गया। लेकिन हम अपने घर में भी बैठे हुए शांत चित्त से परमात्मा का ध्यान करते हैं, यानी अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी साधना सार्थक हो जाती है। वहाँ पर भी परमात्मा का दर्शन जो तुम मंदिर में जाकर के करना चाहते हो, घर में भी हो सकता है। तो साधु बड़ा के गृहस्थ बड़ा, एक तो कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता साधु, और जो दुनिया भर की आपाधापी में लगा पड़ा है वो गृहस्थ। फिर बड़ा कौन? हाँ, एक उदाहरण है। एक पेड़ के ऊपर
चिड़िया रहती थी, चिड़ियाओं का जोड़ा, और उनके 2 बच्चे एक घोंसला बना करके रह रहे थे। एक मुसाफिर आया, थका मांदा, भूख से परेशान, बैठ करके ठंडी ठंडी थोड़ी हवा लगी, बैठ गया और सोचने लगा, यार थोड़ा कुछ खाने का जुगाड़ हो जाता तो। कहानी है, और मैं दोहराता रहता हूँ, अगर कहानी कोई संदेश दे रही है जीवन का, तो उसे सत्य घटना मान लो, और सत्य घटना से भी हमें कुछ हासिल नहीं होता तो उसे कहानी समझ करके छोड़ दो। उस चिड़िया के जोड़े ने ये बातें सुनी और सुनकर के सोचने लगे, ये हमारे अतिथि हैं, हमारे यहाँ आए हैं तो ये हमारे अतिथि हैं, और अतिथि का सत्कार करना ये हमारा धर्म है। यानी जो अपने कर्तव्यों को पहचाने वो गृहस्थ। इनके लिए क्या करना चाहिए? आखिर उड़े, कहीं दूर लकड़ियां जल रही थी, उनमें से एक तिनका जलता हुआ लकड़ी का लेकर के आए और वहां पर आग पैदा करी, और उसमें जो नर चिड़िया थी उसने उस अग्नि के अंदर कूद करके अपनी जान दे दी। भाई इनको अब दूसरा कुछ है नहीं हमारे पास, चलो, उसमें कूद करके अपनी जान दे दी। वो मुसाफिर देख रहा है, ये क्या हुआ? जो मादा चिड़िया थी वो सोचने लगी, इतना सा शरीर एक आदमी का पेट भरने के लिए, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई। वो भी उड़ी और उड़ करके उस अग्नि के अंदर कूद गई। दोनों जल भुन करके, हमारा शरीर अगर किसी काम में आ जाए, किसी के दुख मिटाने के काम आ जाए, हम तो अपने सुख के लिए दूसरों के जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। दूसरे की पीड़ा हमारे लिए कोई पीड़ा नहीं होती, और ज्यादातर हम जो देखते हैं, दूसरे की पीड़ा हमारे लिए मनोरंजन हो जाती है। यही इंसान के पतन का कारण हो जाता है। अपने दुख से तो नहीं इतना दुखी, अपने दुख से तो नहीं इतना दुखी, दूसरों का सुख न देखा जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा। अगर हमारे जीवन का कोई क्षण किसी के दुख को बढ़ाने वाला हो जाता है, तो हमारा जीवन व्यर्थ ही नहीं, गर्त में गिरने वाला हो जाता है। लेकिन अगर हमने किसी के सपोर्ट में, किसी के सहयोग में
अपने जीवन का कुछ हिस्सा भी लगा दिया तो वही हिस्सा हमारा सार्थक माना जाएगा। किसी के आंसू पोंछने में तुमने 2 मिनट का समय निकाला तो वो 2 मिनट तुम्हारी जिंदगी का अमृतकाल हो जाएगा। उसके लिए ही ज्ञानियों ने कहा कि गृहस्थ भी बड़ा। वो चिड़िया दोनों और अग्नि के अंदर जल मरे। उनके वो 2 बच्चे देख रहे थे। जिनके माता पिता उस अग्नि के अंदर जल गए। इन दोनों के शरीर से क्या होना है? छोटा छोटा सा शरीर, छोटी छोटी चिड़िया। और जैसा बीज वैसे वृक्ष, जैसा वृक्ष वैसे बीज। इसलिए महावीर कहते हैं अच्छे कुल में जन्म लेना भी ये परम सौभाग्य की बात होती है। एक कसाई के घर में जन्म लेने वाले बच्चे को कौन समझाएगा जब वो किसी छोटे से कीड़े को देखता है, उसको पकड़ने के लिए जाता है लुढ़कता लुढ़कता, और उस समय उसे कौन कहेगा कि नहीं बेटा पाप लगता है, मारना नहीं। लेकिन अहिंसक परिवार, दया करुणा परोपकार की भावना को लेकर के चलने वाला परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसी हरकत करते हुए देखते हैं तो उनको खींच करके कहते हैं बेटा पाप लगता है। बच्चा किसी को अपशब्द बोल देता है तो उसके माता पिता कहते हैं नहीं बेटा पाप लगता है। इसलिए अच्छे कुल में पैदा होना भी परम सौभाग्य माना है। इसी को पूर्व जन्मों का पुण्य भी माना है। वो बच्चे भी उड़े और उस अग्नि के अंदर जल गए। उस मुसाफिर की आंखों में पानी आया, उसने उनको हृदय से नमन किया। मैं भी ऐसे ही गृहस्थ को नमन करता हूँ जिन्होंने धर्म के काज के लिए, समाज के स्वाभिमान के लिए, जिन्होंने दूसरे की पीड़ा को समझ करके उसके दुख दूर करने के लिए अपने जीवन का योगदान दिया है। मैं भी ऐसे गृहस्थ को नमन करता हूँ। टाइम काफ़ी हो रहा है, अब साधु बड़ा कैसे, वो बातें हम हो सका तो कल करेंगे। ओम साधु।